वृषभ लगन में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके पंचम भाव के लिए। अब तक हमने फोर्थ हाउस तक के लिए चर्चा की है। पंचम भाव की जहां तक बात आती है, पंचम भाव में राहु बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ये कन्या राशि में यहाँ स्थित होंगे। कन्या राशि का जो राहु होगा वो आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड बनाएगा। अक्सर ऐसा राहु बिजनेस वगैरह करने के लिए या बहुत सारे इनकम सोर्सेज डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि संतान को लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। संतान को लेकर जिस प्रकार की आपकी एक्सपेक्टेशन है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी इस प्रकार का जो राहु होगा वो बहुत ज्यादा लव अफेयर्स की तरफ या रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा असंतुष्टि की तरफ लेकर जाएगा। हालांकि शुक्र की जो स्थिति है वो भी आपके चार्ट में डिपेंड करेगी, कैसी स्थिति है वास्तव में उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। साथ ही साथ यहाँ बुध राहु के डिस्पोजिटर होंगे, तो बुध आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए। साथ साथ में आपका जो इनकम सोर्स होगा वो किस प्रकार का सोर्स है वास्तव में, यहाँ राहु ये निर्धारित करने में बहुत बड़ा योगदान करेंगे। आपको टैलेंट देने के मामले में ऐसा राहु बहुत अच्छा होगा, पर आपकी एजुकेशनल जो कहीं ना कहीं लाइफ है, स्टार्टिंग का जो फेज है वो थोड़ा डिस्टर्ब सा रह सकता है। राहु यहाँ है तो आप रणनीति बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। साथ ही साथ आप काफ़ी क्विकली डिसीजन लेने वाले होंगे। राहु यहाँ किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे तो आपको उस ग्रह पर विचार अवश्य करना होगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा वगैरह राहु की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसका संबंध आपको हालांकि बुध के साथ भी देखना होगा। साथ ही साथ जो यहाँ प्लेनेट बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो आपको उन भावों पर भी विचार कर लेना चाहिए। साथ ही साथ अब राहु के साथ उस ग्रह के आ जाने की वजह से उन भावों को लेके भी आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रकार का जो राहु होगा कहीं ना कहीं आपके लिए किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बहुत ज्यादा मल्टीपल ऑप्शंस लेकर आएगा, और उन ऑप्शंस की वजह से कभी कभी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में भी रहेंगे। इसके साथ साथ आप अपने चंद्रमा को जरूर देख लें। चंद्रमा अगर आपके चार्ट में डिस्टर्ब है तो ऐसा राहु आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। ऐसा राहु इवन आपको स्टॉक मार्केट या किसी भी प्रकार से लॉटरी सट्टा वगैरह से काफी फायदा देता है कभी कभी, बट उतना ही ज्यादा आपके लिए रिस्क भी होगा। राहु यहाँ अगर चंद्रमा के साथ स्थित हैं या इवन मान लो मंगल के साथ स्थित हैं तो ये आपको आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान देगा और आपके रिश्तों को लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। इवन अगर राहु यहाँ शुक्र के साथ भी बैठे हों उस केस में भी आपको आपके रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। लेकिन ऐसा जो जातक होगा टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होगा। अब जरूरत इस बात की है कि वो अपने टैलेंट को पहचाने और अपने टैलेंट के आधार पर काम करे। यहाँ अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करेंगे तो राहु का सबसे पहले एस्पेक्ट होगा आपके नवम भाव पर। नवम भाव पर एस्पेक्ट होगा तो ऐसा राहु आपके विदेश भ्रमण के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ आपकी हायर एजुकेशन के लिए भी ऐसा राहु है तो जातक बहुत कुछ सोचने समझने में माहिर होगा और सीखने में भी माहिर होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जिस फील्ड को चुनता है उसी फील्ड में वो प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि टैलेंट तो आप में बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये सारा का सारा जो टैलेंट होगा वो राहु ही आपको प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे राहु के होते हुए आप जो भी रणनीति बना रहे हैं विशेष तौर पे आपके आर्थिक मामलों को लेके, वहां आपको लालची कभी भी नहीं बनना चाहिए। साथ साथ में आप जितना ज्यादा मानसिक तौर पे स्टेबल होंगे, अपने फैसलों को जितना ज्यादा सोच समझ कर लेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी आर्थिक स्थिति स्टेबल होने के चांसेस रहेंगे। राहु का नवम भाव पर प्रभाव है तो ऐसा जातक धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में भी काफी ज्यादा रुचि रखने वाला हो सकता है। साथ ही साथ ऐसा राहु आपको विदेश भ्रमण से फायदा देगा, लंबी दूरी की यात्राओं से काफी फायदा देगा और नए नए अनुभव भी प्रदान करेगा। ऐसा राहु है तो वास्तव में आप दूसरी संस्कृतियों या दूसरे कल्चर के साथ बहुत ही अच्छे से अपने आप को एडजस्ट भी कर लेंगे। फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 11th हाउस पे। अब 11th हाउस में क्योंकि आपके ऑलरेडी केतु स्थित होंगे, केतु के स्थित होते हुए यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की क्वालिटीज की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है और उस ग्रह पर राहु का प्रभाव तो है ही, लेकिन उसने अपनी क्वालिटीज के मामले में भी योगदान दिया है पंचम भाव के लिए। अब वो ग्रह यहाँ काफी ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से कहीं ना कहीं राहु से ज्यादा प्रभाव केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर वो ग्रह डालेगा। तो साथ में आपको ये भी देख लेना चाहिए कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है। उन भावों का योगदान भी आपको पंचम और आपके जो 11वां भाव है उससे रिलेटेड कार्यों में हो सकता है। राहु का यहाँ 11th हाउस पर एस्पेक्ट है तो ये आपके नेटवर्क को बहुत मजबूत करेगा। हालांकि कभी कभी आप कुछ दोस्तों से धोखा भी खाएंगे। अब आप यहाँ जितना ज़्यादा मानसिक तौर पे स्टेबल होंगे उतना अच्छा करेंगे, लेकिन मानसिक तौर पे अगर आप स्टेबल नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड होते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पे ऐसा होगा कि जातक बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है दूसरों से भी और खुद से भी, लेकिन वैसा आप व्यवहारिक तौर पर कभी कभी कर नहीं पाते। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा धनवान बन सकता है। अपनी क्रिएटिविटी और अपनी स्किल्स की वजह से जातक बहुत ज़्यादा फेमस भी हो सकता है।
सकता है। केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिए और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से उसको देखिए कि किस प्रकार का संबंध वो रखता है। यहाँ पे केतु उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, तो वो केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह ऑलरेडी यहाँ कमजोर हो जाएगा। अगर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ मित्रवत है तो निश्चित तौर पे आपको सहायता मिल सकती है। इसके साथ साथ वैसे तो अगर देखा जाए तो राहु का एस्पेक्ट भी 11th हाउस पर है ही, लेकिन राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल है उसकी वजह से राहु का प्रभाव एक सीमित मात्रा तक ही रहेगा, उसी एंगल तक। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट यहाँ से आ जाता है आपके लगन पे। अब लगन पर जब एस्पेक्ट आएगा राहु का तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा राहु कहीं ना कहीं आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड बनाता है, साथ ही साथ आपको बहुत सारी क्षमताएं प्रदान करता है। राहु की दृष्टि लगन पर होने की वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेंगे, खुद की क्षमताओं को, खुद के ज्ञान को, और कहीं ना कहीं आप कुछ भी नया सीखने में माहिर होंगे। इसलिए आप दूसरों की क्षमताओं को पहचानने, दूसरों के माइंड को रीड करने में बहुत माहिर हो सकते हैं। साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव, इवन आपकी क्रिएटिविटी या वाणी का प्रभाव दूसरों पर बहुत ही अच्छा हो सकता है। राहु का अगर आपको महादशा है तो महादशा पर भी आपको विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। राहु का एस्पेक्ट जो आपके लगन पर है उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं लोगों के उतना जल्दी समझ में नहीं आएंगे, लोग आपको ईजिली जज नहीं कर सकेंगे, और यही वो रीजन रहेगा जब आप दूसरे लोगों का भी यहाँ फायदा उठा सकते हैं। बट वास्तव में इतना ज़्यादा टैलेंट आपके पास होगा कि आप अपने टैलेंट को अगर अच्छे से काम में लेते हैं तो आप अपना कोई भी टारगेट जीवन में हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अगर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे खुद से या दूसरे लोगों से, तभी आपको नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब आप ये देखिए कि शुक्र आपके चार्ट में कितना अच्छी स्थिति में है। अगर आपके लगन में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो राहु के रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर होंगे। साथ साथ में यहाँ राहु का संबंध अन्य कौन कौन से ग्रहों से बन रहा है वो आप जरूर देख लें। नवम भाव में भी आपके कोई ग्रह बैठे तो उस ग्रह पर भी आप विचार अवश्य कर लें। मोस्टली पंचम भाव का राहु ज़्यादातर केस में अच्छा ही रहेगा। अपनी संतान से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें। साथ ही साथ मैरिड लाइफ को लेकर कभी कभी ऐसा राहु प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा करता है। यहाँ पर आप किसी भी रिश्ते में होते हैं उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अटैच्ड ना हो, जितना ज़्यादा आप अटैच रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान भी होगा। अब राहु का सबसे बड़ा यहाँ पॉइंट आ जाता है कि वो आपको टैलेंट तो बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन वास्तव में आप कितना अच्छे से उसका प्रयोग कर पाते हैं, साथ ही साथ अपने लिए कितने अच्छे से इनकम सोर्सेज खोज पाते हैं, क्योंकि आपके पास क्षमता बहुत ज़्यादा है, बस आपको सही डायरेक्शन में उस क्षमता को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अब आपको देखना होगा वास्तव में महादशा राहु की है या नहीं। राहु की अगर महादशा हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका अगर पंचम भाव में राहु तो कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेंगे।